हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब गुरुकुल क्लासेस में। मैं शिवम आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मैथ क्लास 10 की मैथ, जिसमें आपका जो होना है सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे आज हम? सेकंड चैप्टर में पढ़ना क्या है आपको? बहुपद। आज हम बहुपद को एकदम जीरो से लेके क्या एकदम बेसिक से लेके अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक बात को अच्छे से समझेंगे। बहुपद बना कैसे है और किससे मिलकर बना है, किससे क्या है, इसमें क्या क्या यूज होता है और क्या गुणांक है, चर है, अचर, इन सबको अच्छे से हम जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे बहुपद है क्या। तो आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, क्या लिखा है? चर, अचर। क्या लिखा है? चर, अचर एवं गुणांक से बनी ऐसी बीजीय अभिव्यक्ति। क्या लिखा है? चर, अचर एवं गुणांक से बनी ऐसी बीजीय अभिव्यक्ति जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। क्या हो भैया? जो चर की घात होती क्या हो आपकी? पूर्ण संख्या हो। क्या कहलाता है? आपका बहुपद कहलाता है। तो आपने क्या जाना? चर और अचर और गुणांक से क्या बनता है आपका? बहुपद बनता है। और बहुपद में जो घात होती है क्या होती है? घात होती हैं। उसकी जो पावर हो उसे क्या बोलते हैं? उसका एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो वो? एक पूर्ण संख्या हो। सबसे पहले हम जानेंगे पूर्ण संख्या क्या है। आप जानते होंगे पूर्ण संख्या होता क्या है। तो हमने बेसिकली आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था पूर्ण संख्या होता क्या है। तो आपने जाना होगा पूर्ण संख्या इससे जानते हैं ना। जैसे आपको लिखा है क्या? आपका पूर्ण संख्या। क्या लिखा आपका? पूर्ण संख्या होता क्या है भाई? पूर्ण संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? होल नंबर। होता क्या है आपको मैंने बताया था? वो होल नंबर जीरो। क्या बेटा? जीरो, एक, दो, तीन, चार, इस तरीके से क्या अंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं आपकी? पूर्ण संख्या होती। क्या होती हैं? पूर्ण संख्या। मतलब जीरो के साथ सभी प्राकृत संख्या क्या कहलाती है आपकी? पूर्ण संख्या कहलाती है। और ये क्या होना चाहिए भैया? ये चर राशि की घात होती। चर के ऊपर जो घातें लगती हैं वो किसमें होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में। तभी क्या होगा? वो बहुपद हो गया, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। कितना आई होप इतना अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आपने जान लिया पूर्ण संख्या है क्या। तो अब बारी क्या है? चर की। क्या बारी भाई? चर की। लिखते हैं क्या लिखे भाई? चर। क्या लिखा आपका? चर पर जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल टर्म। क्या बोलते हैं? वेरिएबल टर्म। होता क्या है भाई ये? बता सकते हो भाई आप लोग? वेरिएबल है क्या? तो आप क्या मानोगे? वह चर वह होता है। चलेंगे हम। चर वह पद होता है जिसका कोई निश्चित मान। क्या? निश्चित मान नहीं होता है। क्या बताया? चर वह होता है जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। वो क्या कहलाता है आपका? चर होता है। यह परिस्थितियों परिस्थितियों तथा सवालों के अनुसार। क्या भाई? सवालों के अनुसार बदलता रहता है। क्या लिखा? चर वह पद होता है जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है या परिस्थितियों के तथा सवालों के अनुसार क्या होता है? बदलता रहता है। सिंपली आपने इसे ऐसे जान लिया है। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ होता क्या है।
एग्जाम्पल देखें, जितनी भी क्या होती हैं, ए हो, बी हो, सी हो, जितने भी लेटर्स होते हैं, या फिर डी हो, या फिर पी हो, या फिर क्यू हो, कुछ भी हो, वो सब क्या होता है, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है आपकी वेरिएबल है। क्या भाई, चर पद है। क्या सर इतने ही होते हैं? बिल्कुल बहुत सारे होते हैं। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बच्चा, अल्फा भी मान सकते हैं, बीटा भी मान सकते हैं, इसी तरीके बहुत सारे पद क्या होते हैं, आपके चर होते हैं। चर पद को, जो चर पद होता है, इसे कोई क्या होता है, निश्चित मान नहीं होता है। और ये क्या करता है, अलग अलग सवालों में इसका अलग अलग होता है। तो आपने चर को अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब बारी क्या है, अचर पद। क्या बारी भाई, अचर पद। तो कोई बताएगा अचर पद क्या है? अचर पद जिसे बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। ये क्या होता है, तो क्या बताओगे भाई सब लोग, क्या लिखेंगे हम, वह स्थिर मान। क्या लिखेंगे बच्चा, वह स्थिर मान जिसका मान कभी नहीं बदलता है। क्या लिखा, वह स्थिर मान जिसका मान कभी नहीं बदलता है। क्या कहलाता है आपका, अचर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया आपका, अचर कहलाता है। तो हम अचर पद को जानेंगे। जैसे होता क्या है आपका, एक बात आपको जानना है, अचर पद में होता, जैसे मान लेते हैं एक्स होता है ना, इसकी जो पावर जीरो हो, क्या हो बच्चा, जीरो हो, एक्स की पावर जीरो, ये बराबर क्या हो, एक्स की पावर होता है जीरो, बराबर क्या होता है आपका, वन होता है। क्या होता है, वन होता है। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर दिया आपका एक्स की पावर जीरो और गुणांक में लगा दिया जाए, जैसे मान लीजिए फोर। क्या लगाते हैं, फोर। अब ये बताइए एक्स की पावर क्या होगा, जो जीरो दिया है वो कितना होता है आपका, वन होता है। क्या होता है, वन। तो चार एकम चार, क्या हो जाएगा आपका, चार। चार क्या है आपका, चार आपका क्या है, अचर पद है। क्या भाई है आपका, अचर पद होता है। क्या होता है, पद। मतलब एक प्रकार से कोई नंबर होता है। क्या कर लेंगे बच्चा, ये एक नंबर है। क्या है आपका, नंबर। और इसमें के गुणांक में क्या होता है, एक्स की पावर जीरो का गुणांक लगा होता है। जैसे क्या एक ही चार ही है, तीन भी है, 12 भी है, 15 भी है, 5 भी, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ये सब क्या है आपके अचर पद है। क्या है, अचर पद है। आगे क्या जानना है आपको, गुणांक के बारे में। गुणांक क्या होता है, इसे बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं गुणांक को, कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो इतना आप लोग पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यह वह चर होता है, यह वह चर, यह वह चर होता है, जैसे मान लेते हैं एक्स हो या फिर वाई हो। क्या हो बच्चा, यह वह चर होता है जैसे एक्स वाई से मान लिया ना, क्या होता है, एक्स वाई हो, उसके गुणा में, क्या बच्चा, गुणा में लगा होता है। मतलब सिंपली आपको याद करना है, चर के गुणा में जो लगा होता है वो क्या होता है आपका, गुणांक होता है। क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है। क्या होता है आपका, कॉफिशिएंट होता है। जैसे कोई नंबर आपको दे दिया, जैसे लिखा आपका एक्स, क्या लिखा है, एक्स लिखा, क्या लिखा है। अब आपसे पूछे क्या इसमें कोई कॉफिशिएंट है, तो आप क्या बताओगे,
है या नहीं, यस या नो, जल्दी बताओ इसमें है कि नहीं है, जल्दी भाई बताओ भाई, है कि नहीं है। तो आप सिंपली बताओगे पावर तो क्या होता है, एक होता है, पर हमने क्या बोला था, उसके गुणे में क्या होना चाहिए, जो आपका चर है इसके गुणे में क्या है भाई, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ एक तो होता है ना। तो x का कॉफिशिएंट कितना भाई आपका 1 है, क्या है 1। अब तुमसे पूछे बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 5y 5x प्लस का 3 दे दिया जाए। अब हम आपसे पूछें x का गुणांक कितना है, तो क्या बताओगे कॉफिशिएंट कितना बताओगे आप, 5 है, कितना है भाई 5 है, ये क्या है आपका गुणांक है। तो गुणांक का मतलब क्या होता है, कोई चर राशि मतलब कोई भी पद कितनी बार आया है, क्या बताता है कितनी बार आया है। तो आप सिंपल याद कर सकते हो गुणांक को कि किसी चर को यह आइडेंटिफाई करता है, चर के गुणे में लगकर यह बताता है, यह बताता है कि वह संख्या कितनी बार आई है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अभी कॉफिशिएंट जो है क्या क्या होता है। एक यहाँ पर जैसे हम और लेते हैं x की पावर 3 प्लस 5x² प्लस 7, मान लीजिए सबकी x ना लेके हम क्या लेते हैं बच्चे, हम p लेते हैं, क्या लेते हैं, अब की बार p लेते हैं। तो आपको प्रॉब्लम तो होनी चाहिए भाई, पी ले या फिर क्यों कुछ भी हम ले लें, क्या होता है वो आपका चर ही होता है, क्या होता है वेरिएबल ही होता है। तो भैया 7p प्लस का 1 हो गया है। तो हम आपसे पूछें x की पावर 0, क्या लिख देते बच्चे हम, x की पावर 0 का कॉफिशिएंट कितना है, क्या बताओगे, जल्दी बताओ x की पावर 0 का कॉफिशिएंट कितना है, जल्दी भाई। तो आपका आंसर आना चाहिए, जल्दी बताओ। नहीं पता, बताया भाई, इससे पहले मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किया गया था, जहां पर ये आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है, क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है, जिसे बोलते हैं अचर पद, क्या बोलते हैं अचर पद। वहां पर आपको हमेशा क्या मिलता है, x की पावर 0 मिलता है, क्या मिलता है भाई 0 मिलता है, 0 मिलता है। तो ये जो 4 आया, क्या आया आपका 4 आया, इसे क्या बोलते हैं कॉफिशिएंट, क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं गुणांक, क्या बोलते हैं गुणांक। और बताओ p का गुणांक कितना है, जल्दी p गुणांक कितना है भाई आपका 7, क्या है आपका 7, और p का गुणांक कितना भाई आपका 5 है, p3 का कितना है 2 है। इस तरीके से जो क्वेश्चन आप से पूछे तो आप सिंपली बता सकते हो कि गुणांक क्या होता है, क्या बताओगे आप, किसी चर के पहले लग जाता है और ये बताता है कि वो कितनी बार आया है, वही क्या होता है आपका गुणांक होता है, क्या होता है गुणांक होता है। क्लियर इतनी बातें अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या बारी भाई, हमने जान लिया था चर के बारे में जाना है, अचर के बारे में जाना है और गुणांक के बारे में जानना है। अब हमको जानना क्या है, जो आपकी पावर होती है, घात होती है, घात क्या है। तो आप कोई भी बता सकता है घात है क्या, चलो भाई घात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, घात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, घात को बोल सकते हैं भाई डिग्री, क्या बोल सकते हैं डिग्री, या फिर क्या बोल सकते हैं भैया पावर, क्या बोल सकते हैं पावर। बहुत सारे नाम है, डिग्री, पावर, एक्सपोनेंट, ये सब क्या है आपके नाम ही है भाई। तो घात क्या होता है, क्या लेंगे हम, चर पद या किसी संख्या के ऊपर, क्या चर पद या किसी संख्या के ऊपर लगाई जाती है, चर पद या किसी संख्या के ऊपर लगाई जाती है, क्या चर पद या किसी संख्या के ऊपर लगाई जाती है, वो क्या कहलाती है आपकी, वह घात होती है, क्या होती है
घात होती है। मतलब ये बता सकते हैं हम किसी भी चर पद हो, मतलब वेरिएबल हो, उसके ऊपर जो आपका पावर लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो संख्या लिखी रहती है, नंबर लिखे रहते हैं, वही क्या होते हैं आपके घात होते हैं। जैसे मान लीजिए क्या लिखा है, एक्स के ऊपर क्या लगा है, जो पावर 0 है, क्या लगा है भाई। अब तुमसे हम पूछें इसमें बताओ एक्स की घात कितनी, एक्स की घात कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए, बताओ कितनी भाई घात है एक्स की घात। तो आप ये बताओगे एक्स की घात कितनी होती है भाई, 0। क्या है एक्स की पावर कितना भाई, 0 है। क्या है घात, क्या आया बताओगे भाई, घात को लिख सकते हैं हम डिग्री, मतलब घात कितना है भाई आपका, 0 है। कितना है, 0 है। और हाँ आप जान लीजिए, 9th का बच्चा हो या फिर 10th का बच्चा हो, इस वीडियो को पढ़ सकता है, क्योंकि 9th में भी है, ये 9th के लिए क्या है, सफिशियंट है। और 10th वालों को भी जानना भाई जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको इस चैप्टर से कम 4-5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 4 से 8 नंबर का इसी बीच में आता है। तो आप लोग अच्छे से जानते रहेंगे। और बेसिक इसलिए पढ़ाया है क्योंकि हर एक कमजोर से कमजोर बच्चा भी आसानी से सीख सके कि पॉलिनोमियल होता क्या है, और उसे पेपर में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए आप ये ना सोचिए बहुत ही बेसिक पढ़ाया जा रहा है। हाँ बेसिक है, पर उनके लिए जो बिगिनर है, जो अभी अभी शुरुआत की कि मैथ को हम कैसे पढ़ें कि मैथ हमें आसान लगने लगे। मैथ आसान बनाना है तो आपको हर एक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको इसे मान लेते हैं बहुपद, मतलब पॉलिनोमियल का एक इंट्रोडक्शन क्लास है। क्या है आपका, इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, इसीलिए आप अच्छे से इसे समझते रहिएगा। तो आपने पावर जान लिया, क्या बताया आपने, 0। चलो भाई अब ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+3। चलो भाई बताओ इसमें पावर कितना है, आपको बताना है मैक्सिमम पावर। क्या बताना है, मैक्सिमम पावर कितना है, जल्दी बताओ। कितना है, 2 है। कितना है आपका, 2। ये क्या है आपका अधिकतम घात कितनी है आपकी, 2 है। मतलब जो जितना ज्यादा होगा वही क्या है, पावर है। अब हम तुमसे पूछें y+3x+7। अब तुमसे हम पूछें y की पावर कितनी है, y की घात कितनी, क्या बताओगे आप, जल्दी बताओ भाई, y की घात कितनी है। तो कितनी है भाई y घात, जहां कुछ नहीं होता सर जी वहां पे क्या होता है आपका 1 होता है सर। क्या बताओगे, जहां पर y की पावर कुछ ना हो वहां पर जान जाइएगा, वहां पे कितना होता है आपका 1 होता है। क्या सर y में ही ऐसा है, नहीं, आप भाई x में भी देख लो, इसमें कुछ नहीं लगा तो क्या मानते हैं हम, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ना कि भैया हो, जब कोई पावर ना हो तो वहां पर 1 होता है। जब कोई गुणांक में x ना हो तो इसका मतलब क्या होता है, वहां x की पावर 0 या फिर y की पावर 0 या फिर z की पावर या फिर कुछ भी मान लेते हैं, कोई भी चर पद हो उसकी पावर क्या है, आई थी, 0 आई थी। और मैंने ये बताया था कि भैया हो 0 है, x पावर जब 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। और 1 होता है तो हम आपसे पूछ सकते हैं भैया x0 कहाँ पर है, तो क्या बताओगे, यहाँ पर है सर। क्या बताओगे, इसके साइड में लगा हुआ है, दिखता तो नहीं है। तो क्योंकि सर जी दिखेगा कैसे, क्योंकि भाई x की पावर जब 0 होता है इसका वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है। और जब 1 होता है तो 1 को हम क्या करते हैं, 1 मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, हमेशा किसी भी नंबर में 1 हमेशा मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, गुणा रहता है। ठीक है ना, अच्छे से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा फिर से अच्छे से देख लीजिएगा, और जिससे क्या हो दोबारा से भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना आसान कोई नहीं बताएगा जितना आसान हम आपको बता रहे हैं। तो आगे देखते हैं, बहुपद है या नहीं, क्या भाई बहुपद है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन भाई आपके बोर्ड पे ये रहा। चलो एक्स स्क्वायर हो गया, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स क्यूब। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स की पावर 0। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, 1/2। पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, रूट वाई।
छठा क्वेश्चन क्या है आपका, वाई, मान लेते हैं यहाँ पे आपकी पी की पावर -1। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी बताओ भाई, 1/x। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 1/x²। ये रहे आपके क्वेश्चन। चलो भाई जल्दी से बताओ, इन क्वेश्चनों के जवाब दो, कौन कौन से आपके बहुपद हैं, कौन से नहीं हैं। देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है, जल्दी बताओ। जो बच्चे अभी पढ़े होंगे, जितना भी अभी मैंने पीछे पढ़ाया उससे अच्छे से ध्यान से पढ़े होंगे, तब जाके इस क्वेश्चन के जवाब दे सकेंगे, नहीं तो फिर जानते हो भैया नहीं दे पाओगे। अब ये बताया गया था x की पावर कितना है, 2 है। कितना है आपका, पहले सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, जब कोई चर के ऊपर क्या हो, आपकी जो पावर हो, क्या हो, वो आपकी पूर्ण संख्या हो। क्या हो भाई, पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, मतलब इस तरीके से कोई भी नंबर आ रहा पावर में है तो वो क्या है, आपका बहुपद है। तो क्या बताओगे, यस है। इसमें भाई 3 है ना, इसीलिए क्या है, ये भी क्या है, यस है। इसमें क्या है, 0 तो है, 0 क्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या बताओ आपका आंसर आना चाहिए, है सर जी। क्या बताओगे सर, है। अब ये बताइए, x की पावर 1/2 लिखा है, क्या लिखा है, 1/2। क्या ये जो 1/2 लिखा है ये आपकी पूर्ण संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, बताया गया था ना आपको, याद हो जो मैंने मैथ की फर्स्ट क्लास लाई थी, उसमें हमने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था आपको, नंबर सिस्टम, जिसमें से मैंने आपको कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं अच्छे से ना, कि नंबर सिस्टम को कैसे डिफाइन किए थे। ये आपका मानते हैं नंबर सिस्टम है, क्या भाई, ये आपका नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड, कितने पार्ट में डिवाइड किया था बच्चा, 2 पार्ट में। कौन कौन से रहे हैं, आपका था रियल नंबर, ठीक है, और ये क्या था आपका इमेजिनरी नंबर। क्या था आपका, इमेजिनरी नंबर। चलो भाई, और रियल नंबर क्या होता है, बताया गया था ना, जिसे हम नंबर लाइन पर दिखाते हैं उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। जिसे नंबर लाइन पर नहीं दिखाते उसे क्या बोलते हैं, काल्पनिक, मतलब इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब उसके बाद हमने ये बताया था इमेजिनरी नंबर में होता क्या है, माइनस में जो होते हैं 3 पॉइंट कुछ है, सब चलता रहता है, या फिर मान लेते हैं √5 माइनस रूट के अंदर ऐसे कुछ हो, ये सब क्या होते हैं, जो कि आपको पढ़ना तो है नहीं, इसीलिए हम इससे बात ज़्यादा नहीं करेंगे। रियल नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में डिवाइड किया था बच्चा, 2 पार्ट में। एक क्या था आपका, इरेशनल था। क्या था आपका, इरेशनल, जिसे बोलते हैं हिंदी में अपरिमेय। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। और ये क्या आपका है, रेशनल। क्या है आपका, रेशनल नंबर, इसे बोलते हैं परिमेय संख्या। अब इरेशनल क्या होता है, इसे भी हमने अच्छे बताया था भाई। क्या होता है, रूट के अंदर वैल्यू हो, √3 √5 log x कुछ भी आ जाए, और बताया क्या होता है, पाई बताए थे, या फिर 0.325, ये सब क्या है आपकी इरेशनल नंबर है। क्या है आपकी इरेशनल नंबर। और रेशनल में क्या आता है, जो बताया था P/Q के रूप में पाए, जिसमें कहा है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर दोनों हो, नॉट इक्वल टू क्यों, मतलब क्या, क्यों नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या ना होना चाहिए बच्चा, क्यों नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब P/Q रूप में जो संख्याएं पाई है तो उसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं। अब मैं आपसे जैसे एक क्वेश्चन दे दूं, क्या तो आपका रेशनल नंबर है, तो क्या होना चाहिए आपका आंसर, यस है, क्योंकि भाई हमेशा क्या नीचे बन पाया गया कि नहीं पाया गया, इसलिए क्या है आपका रेशनल नंबर है। चलो भाई, इनका भी काम फिनिश हुआ। बारी किसकी है, रेशनल नंबर की। इसे भी तो पढ़ लीजिए भाई, आपका है भिन्न। क्या है भाई, भिन्न है। भिन्न क्या होता है, जल्दी तो, भिन्न क्या होता है, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। और इधर क्या होता है आपका, क्या होता है, हमें तो आता ही नहीं है, जल्दी बताओ भाई। पूर्णांक संख्या। क्या भैया, पूर्णांक संख्या, जिसे बोलते हैं इंटीजर्स। क्या, इंटीजर्स नंबर। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। भिन्न में क्या होता है भाई, भिन्न में भाई जो P/Q के रूप में होता है, वो जिसमें अंश और हर होता है वो भिन्न होता है। भिन्न को कितने पार्ट में डिवाइड किए थे भाई, जल्दी बताओ, जल्दी से बताते रहो, हम बता चुके हैं, सब कुछ पढ़ा चुके। नहीं पढ़े हो तो जाके पहली वाली वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। भिन्न में क्या बताया था आपको, एक होता है प्रॉपर। क्या होता है, प्रॉपर। एक होता है इम्प्रॉपर। एक होता है क्या, मिक्स। क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन। मतलब हम लिख सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। इसे हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं, उचित। इसे क्या बोलते हैं, अनुचित। इसे क्या बोलते हैं,
मिश्रित। इसमें क्या होता है, उचित में क्या होता है, अनुचित में क्या होता है, मिश्रित में क्या होता है, जल्दी बताओ भाई। उचित में क्या होता है, जिसमें जो आपका अंश होता है नॉमिनेटर होता है और नीचे का डिनोमिनेटर होता है, मतलब अंश और हर। इसमें क्या होता है, अंश छोटा होता है, किससे, हर से क्या होता है, हर बड़ा होता है, हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपका जो नॉमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर ये हमेशा बड़ा होता है, ये पड़ोसी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और मिक्स में क्या होता है भाई, मान लीजिए 4/3 तो लिखा है, पड़ोस में कुछ और लटका हो, जैसे ये लिखा 4×6 कितना है, जो 2 लटका हुआ है, 3×2=6, 6×4=10, 10/3 कितना आया था, 3×2=6, 6×4=10, 10/3। मतलब इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं और पड़ोसी को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, 3×2=6, 6×4=10। ये क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या बताया, जिसमें क्या हो, जो आपका अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, क्या होता है, वो उचित होता है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अनुचित में क्या होता है, जो बड़ा हो या छोटा। अब एक बात बता देते हैं, इम्प्रॉपर जो होता है ना, इसे हम चेंज कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन प्रॉपर हो जाता है। जाके अच्छे देख लेना, क्योंकि अब ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे इसमें, ठीक है ना। अब आते हैं पूर्णांक संख्या में, क्या आते हैं बच्चा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होता है, अब हम आपको बता दें, ये क्या आपका जीरो है, क्या है आपका जीरो। अभी हमारा कौन सा हाथ है, बायां हाथ, मतलब लेफ्ट है, तो मतलब इधर क्या होगी, सब -1, -2, -3, -4, इस तरीके चलता रहेगा, ठीक है ना। ये रहा, इधर वाला क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट। मतलब ये जो आपकी होती है निगेटिव, क्या होती है, निगेटिव नंबर होता है। ये क्या होता है आपका, पॉजिटिव नंबर होता है। मतलब जीरो के साथ, हम लिख सकते हैं जीरो के साथ सभी निगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर क्या कहलाता है, आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका पूर्णांक संख्या होता है। अब पूर्णांक संख्या मान लेते हैं, इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक पार्ट क्या है भाई आपका, पूर्णांक को हम बोल सकते हैं कि निगेटिव नंबर जो होते हैं आपकी ऋणात्मक संख्या साइड में रखते हैं, क्या रख सकते हैं, निगेटिव नंबर को हम बाहर कर देते हैं। और आता है क्या आपका होल नंबर, क्या आता है भाई, होल नंबर। अब बारी का होल नंबर की बारी है। होल नंबर था ना, निगेटिव नंबर इतने वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं, बाकी आपके जितने भी ये लिखे नंबर ये क्या होते हैं, आपके होल नंबर ही तो होते हैं। क्या होते हैं भाई, होल नंबर। क्या बताया, जीरो के साथ सभी 1 2 3 4 जितने भी काउंटिंग होते हो क्या होते हैं, आपके होल नंबर होते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि होल नंबर होता क्या है। बस हमें होल नंबर बताना था कि कैसे कहाँ से आया, ठीक है ना। तो आगे जानने के लिए बढ़िया अच्छे से वॉच करो हो जाएगा वीडियो। तो क्या बताया भाई, ये क्या आपका होल नंबर है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। क्या भाई, नहीं है, क्या है, नहीं है होल नंबर। चलो भाई, ये पड़ोसी y² रूट का मतलब बता दो 1/2, ये 1/2 है आपका होल नंबर, नहीं है, तो क्या लिख दोगे, नो। अब ये जो लिखा है p⁻⁻1, ये जो -1 क्या आपका होल नंबर है। तो अभी आपको सिखाया ना, जितनी माइनस संख्या ये निगेटिव बाहर होगी, जितनी बचती वो क्या होती है, आपकी होल नंबर होती हैं। तो इसमें क्या -1 है, नहीं होगा, ये भी क्या होगा, नो। इसमें 1/x लिखा है, भाई 1/x इसमें से भाई 1 है ना। पर हमको पता है जब ये ऊपर जाता है तो ये माइनस में 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस का 1 हो जाता है। और ये माइनस का 1 क्या होता है, आपका होल नंबर ना है बाबू। तो क्या लिखेंगे हम, नो। क्या लिखेंगे बच्चा, हम नो। और इसमें भी 2 है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा भाई, प्लस का ही माइनस बदल जाएगी, ये -2 क्या है आपका होल नंबर नहीं है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए कि क्या भैया पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप लोग को अच्छे से ये बातें समझ में आई होंगी। चलो फिर आगे बढ़ा जाए भाई। समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि क्या है, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है ना, इसीलिए अच्छे से समझा रहे हैं। तो आप लोग बढ़िया लग रहा है कि यूजफुल है आपके लिए और आपके दोस्त के लिए। क्या है, यूजफुल है, तो अपने दोस्त को एक बार जरूर शेयर करिए, इससे क्या हो, उन्हें भी मजा आ सके कि क्या होता है पॉलिनोमियल, और समझ सके और अच्छे से पढ़ सके और बढ़िया अच्छे से पेपर को सॉल्व कर सके आगे चल के। चलो भी आगे बढ़ते हैं भाई। बहुपद की घात, क्या पढ़ना है, बहुपद की घात जानना है। मतलब बहुपद की घात कितनी है, मैक्सिमम बात, मतलब क्या बात करना है आज, मैक्सिमम घात देखना है कौन कौन सी है, तो आपको लिखना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लिखे दे रहे हैं जिसमें से आपको आंसर देने हैं, ठीक है। टोटली क्वेश्चन पहला क्या आपका,
एक्स की पावर 3, क्या भाई एक्स की पावर 3 माइनस 2x², और क्या है आपका प्लस का 4x, क्या है आपका प्लस का 4x प्लस का 6 की पावर 0, 6x की पावर 0 सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या है आपका y की पावर 37, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका 100, 97 और 96। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका 2x, पांचवा क्या है 7, छठवा क्या है बस इतना ही ले मान लो 7, 3x पावर 5। चलो ये रहे आपके 5-6 क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है कि इसमें मैक्सिमम घात कितनी, क्या बताना है आपको अधिकतम घात, क्या बताना है आपका अधिकतम घात बताना है। चलो जल्दी बताओ भाई अधिकतम मतलब मैक्सिमम पावर या फिर क्या डिग्री। चलो भाई इसमें देखो कहाँ है, इसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, एकदम कितना भाई है घात कितनी है 3 है, कितना है 3 है। और इन पड़ोसी में बताओ y का कितना है घात कितनी भाई 37, इसमें कितना है घात 96, 97 कितना भाई 100, क्योंकि भाई अधिकतम घात देखना है हमें। इसमें कितना है यहाँ 1 है, क्या है आपका 1 ही तो है, इसमें कितना है मैक्सिमम पावर 0 ही तो है, क्या है आपका 0 है, इसमें कितना है आपका 5 है। इस तरीके से आप पहचान सकते घात कितना होता है और घात है क्या, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, ये अच्छे समझ में आया होगा तो बढ़े आगे पढ़ते रहें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर करें भैया, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे क्या हो बढ़िया आपको ये जो क्लास होती हैं आपको सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके और आप लोग भी सीख सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।